Welcome back guys to another explanation of the Breaker Eternal Force। तो चैप्टर की शुरुआत होती है वहीं से जहां से पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। हाजी सोचता है अभी हुआ क्या, मुझे पता नहीं क्यों वो बंदा पहले से अलग लग रहा है। क्या ये लोग अब असली फाइट शुरू करने वाले हैं? फिर टाइम स्किप होता है पास्ट में। गिबियम सायोन को बताता है चेयरमैन यांग की जवानी में लोगों को उससे काफी उम्मीदें थी। उन्हें लगता था कि वो एक ना एक दिन एल्डर वॉन को भी सरपास कर देगा, लेकिन जब से उसने अपना एक पैर खोया है तब से ही उसने सोच लिया था कि वो अब मार्शल आर्ट को छोड़कर बिजनेस पे ध्यान देगा। लेकिन तब भी उसका आयरन थंडर लेग और ईगल हेड स्टाफ को हम हल्के में नहीं ले सकते। ये सुनकर सायोन उससे पूछता है आयरन थंडर लेग, क्या तुम उस नकली पैर की बात कर रहे हो? हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। क्या आपने देखा नहीं था कि उसका फुटवर्क टेक्निक कितना तेज है? लेकिन जब वो अपने उस पैर को एक्टिवेट करता है इतने में टाइम फिर से प्रेजेंट में आ जाता है। हमें दिखाया जाता है चेयरमैन यांग सायोन पर काफी खतरनाक हमला करते हैं जिससे सायोन बाल बाल बचता है और हमें यूबियम की बात कंटिन्यू होते हुए बताती है वो पहले से भी कई गुना तेज हो जाता है। और हाँ, ये बात याद रखना, उसके क्विक फुटवर्क से भी ज्यादा एक चीज खतरनाक है, उसका वो ईगल हेड स्टाफ। वो तब आएगा जब आप सबसे कम बार उसके बारे में सोचेंगे। हमें बैकग्राउंड में दिखाया जाता है चेयरमैन यांग बिना पीछे देखे ही अपने ईगल हेड स्टाफ से पीछे हमला करते हैं जिससे सायोन काफी मुश्किलों से बचता है। उसका वो ईगल हेड स्टाफ उसी के हाथ का ही एक हिस्सा है। वो उसे कभी कभी एक लोहे की हथौड़ी की तरह इस्तेमाल करता है, कभी कभी एक हुक की तरह, और बाकी के समय वो उसे एक तलवार की तरह इस्तेमाल करता है। तो उसकी आयरन थंडर लेग की स्पीड और उसका अनप्रेडिक्टेबल ईगल हेड स्टाफ, जब तक आप इन दोनों चीजों से निपट नहीं लेते तब तक मिस्टर यांग को हराना इम्पॉसिबल है। हाजी उसे देखकर सोचता है रुको, मैंने सोचा था कि वो अपना एक पैर नहीं इस्तेमाल कर सकता, तो वो कैसे इतना तेज है? फिर से साइड में से आवाज आती है, लगता है चेयरमैन इसे जल्दी खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने अपना आयरन थंडर लेग एक्टिवेट कर लिया है तो अब तो उसका कोई चांस ही नहीं बनता। चलो इसके बाद हम ड्रिंक्स पीने के लिए चलते हैं। ये सुनकर हाजी का भी दिमाग खराब हो जाता है और वो कहता है इनकी तो। तभी बूम, हमें दिखाया जाता है सायोन ने एक जोरदार अटैक चेयरमैन यांग पे कर दिया होता है और फिर अपनी क्लाउड बर्स्ट टेक्निक का इस्तेमाल करता है। ये देखकर चेयरमैन सोचता है नॉट बैड, तो ये थोड़ा सा टाइम बाय कर रहा है ताकि ये मेरे आयरन थंडर लेग की स्पीड के साथ एडजस्ट हो सके। तो ये तब मेरे पे अटैक करेगा जब मेरा गार्ड डाउन हो जाएगा। इन यंग लोगों के लिए ये काफी कमाल की स्ट्रेटजी है। तभी चेयरमैन यांग अपने ईगल हेड स्टाफ को हुक की तरह इस्तेमाल करके सायोन के पैर को फंसाकर दूर फेंक देते हैं, लेकिन ये शायद से भूल गया कि मैं कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ। सायोन फिर से उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन इतने में चेयरमैन यांग अपने ईगल हेड स्टाफ को एक तलवार की तरह इस्तेमाल करके सायोन पर अटैक करते हैं। क्लैन लीडर, अब टाइम आ गया है इसे खत्म करने का। ये कहकर चेयरमैन यांग जोरदार अटैक सायोन पर कर देते हैं। सायोन जिन्हें घबराते हुए कहती है पीछे हटो। हमें दिखाया जाता है उस अटैक से दीवालों के टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर गिरने लगते हैं। नाइस, चलो ये फाइनली खत्म हुआ। एक सेकेंड, हमें दिखाया जाता है सायोन उस अटैक से बच गया होता है। ये देखकर चेयरमैन यांग फिर से अपने आयरन थंडर लेग का इस्तेमाल करते हैं और तेजी से सायोन की तरफ कूदते हैं। तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरे से बच जाओगे? ये कहकर वो सायोन पर अटैक करने जाते हैं, लेकिन इस बार सायोन उसका स्टाफ पकड़ लेता है और एक किक मारने के लिए तैयार होता है। सभी लोग ये देखकर हैरान होते हैं। उस किक को डॉज करने के लिए चेयरमैन यांग अपने स्टाफ को छोड़ देते हैं। वाह सायोन, वो दोनों एक दूसरे से दूर जाते हैं। आपसे ये छूट गया चेयरमैन यांग। ये कहकर सायोन उसे जमीन में गाड़ देता है। कितनी शर्म की बात है, अब आप अपने कीमती हथियार को और इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सुनकर पीछे खड़े हुए लोग कहते हैं क्या मिस्टर यांग का स्टाफ उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट था? हा हा हा, जरूर वो उसे प्रोवोक कर रहा है। ओह अच्छा, तो तुम मुझे लालच दे रहे थे ताकि तुम मेरे कीमती हथियार को बीच हवा में ले लो जिससे मैं अपनी फुटवर्क टेक्निक इस्तेमाल ही ना कर पाऊँ। क्या तुम अभी भी मेरे से लड़ना चाहते हो? ये सुनकर चेयरमैन यांग स्माइल करते हैं और एक जोरदार पंच सायोन को मारते हैं और चेयरमैन यांग कहते हैं शायद से तुम्हें किसी चीज की गलतफहमी हो गई थी। ये कहकर वो एक और जोरदार पंच सायोन को मारते हैं जिससे सायोन पीछे दीवार पर टकरा जाता है, लेकिन चेयरमैन इतने में नहीं रुकते और अपने घुटने से जानलेवा अटैक करते हैं जिससे सायोन बाल बाल बचता है। चेयरमैन यांग के अटैक से दीवार पर गहरी दरारें आने लग जाती हैं। ये देखकर एल्डर्स सोचते हैं ये सच्ची में उसे मारना चाहता है। ईगल हेड स्टाफ कोई हथियार नहीं है। हमें चेयरमैन यांग का आयरन थंडर लेग दिखाया जाता है। अगर कोई चीज थी जो मुझे मेरे आयरन थंडर लेग को पूरी तरह से इस्तेमाल करने में रोक रही थी, ये कहकर चेयरमैन यांग अपनी टाई
वैसे ही करता है। मुझे अपने आयरन थंडर लक को रोक के रखना पड़ता है जब मैं ईगल एज स्टाफ यूज कर रहा होता हूँ। ये देखकर हाजी सोचता है, क्या ये किसी टाइप का साइबॉर्ग है? तो बताओ, क्या ये पहले से खतरनाक नहीं होने वाला है? क्या तुम अभी भी फाइट करना चाहते हो? जिनी सायन को मना करने को कहती है, लेकिन सायन स्माइल करते हुए कहता है, क्यों नहीं, मैं इसी का इंतजार कर रहा था। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।